हेलो एवरीवन, आज का वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं प्रैक्टिस शीट के साथ। और आज की जो प्रैक्टिस शीट है वो है बैकवर्ड काउंटिंग के लिए। आज हमने जो प्रैक्टिस शीट तैयार की है वो बैकवर्ड काउंटिंग के लिए बच्चों को हम किस तरह से प्रैक्टिस करा सकते हैं उसके अकॉर्डिंग है। हम दो तरह की शीट लेके आते हैं, एक तो है रिवीजन शीट एंड जो दूसरी है वो है प्रैक्टिस शीट। रिवीजन शीट में होता क्या है कि हम जो बच्चे जानते हैं हम जस्ट उसका रिवीजन कराते हैं, और रिवीजन शीट में एक साथ 2-3 टॉपिक को हम शामिल कर सकते हैं कि बच्चों को वो टॉपिक कंप्लीट हैं, वो उन्हें किस तरीके से रिवाइज कर रहे हैं। लेकिन जो प्रैक्टिस शीट होती है, प्रैक्टिस शीट में हम क्या करते हैं, किसी एक टॉपिक पे ही डिफरेंट वे में सवाल तैयार करते हैं जिससे बच्चे उनकी प्रैक्टिस कर सकें। जैसे आज की ये प्रैक्टिस शीट है और इसमें सिर्फ और सिर्फ बैकवर्ड काउंटिंग के लिए अलग अलग तरह की शीट मतलब बने हुए हैं सवाल जिन्हें बच्चों को सॉल्व करना है। इससे क्या होगा कि बच्चों की जो बैकवर्ड काउंटिंग की जो तैयारी है, जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाएगी, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस उनका वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होता है। तो पहले प्रैक्टिस जरूरी है, और जब वो चीज़ उनको कंफर्म हो जाती है, वो अच्छे से उसको कंप्लीट कर लेते हैं, देन उसके बाद हम उनको रिवीजन शीट्स देते हैं बनाने के लिए। ठीक है, तो आज से जो है वो बैकवर्ड काउंटिंग की प्रैक्टिस शीट है और हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि काउंट बैकवर्ड्स एंड राइट न्यूमरल्स। ठीक है, यहाँ पे 15 से 9 पहले होता है ना कि बच्चे एक साथ बहुत सारा लिखने से थोड़ा नहीं लिखना चाहते, उनका मन नहीं होता है कि एक साथ बहुत सारा लिखा जाए, तो आप उनको इस तरह से दे सकते हैं छोटे छोटे सवाल करके, है ना। जैसे हमने यहाँ पे 1 to 9 तैयार किए हैं, आप 1 to 5 के लिए दे सकते हैं। अगर बच्चे को जो होता है कि पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है और बच्चा थोड़ा थोड़ा करना चाहता है, तो आप उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही उसको सवाल दें, तो 1 to 5 दे सकते हैं। और अगर उनको 50 तक काउंटिंग कंप्लीट है तो आप 50 तक कराइए। अगर उन्हें 30 तक है तो आप 30 के अकॉर्डिंग उनकी जो वर्कशीट है वो तैयार करवा दीजिए। ठीक है, और दूसरा इस तरह से दे सकते हैं, हम इसको धीरे धीरे करके करते हैं कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे है सबसे पहले यहाँ पे सवाल जो है उसमें 15 से 9 तक की बैकवर्ड है, तो हम इसको लिखते हैं। 15 के बैकवर्ड काउंटिंग में क्या होगा, 15 से 1 बैक जाते हैं तो यहाँ पे आता है 40, 13। उन्हें आप क्लियर कीजिए कि बैकवर्ड काउंटिंग क्या होती है ना। जब उनकी फॉरवर्ड काउंटिंग कंप्लीट होगी ना, उसके बाद ही उन्हें आप बैकवर्ड काउंटिंग कंप्लीट कराइए, जिससे कि उन्हें प्रॉब्लम ना हो। 15, 14, 13, 12 आप उन्हें समझाइए कि एक एक नंबर बैक होते हुए जो हम काउंटिंग कंप्लीट करते हैं वो होती है बैकवर्ड काउंटिंग। उन्हें काउंटिंग है 1 to 10 लिखिए, उसके बाद उसी के बगल में आप 10 to 1 लिख दीजिए, तो उनको फॉरवर्ड काउंटिंग और बैकवर्ड काउंटिंग का जो डिफरेंस है ना वो समझ में आएगा। 12, 11, 10 और 9, है ना। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्पेस है, हम करके थोड़ा सा बताते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। क्योंकि बच्चों को बैकवर्ड काउंटिंग कंप्लीट कराने से पहले उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि आखिर बैकवर्ड काउंटिंग होती क्या है। ठीक है, तो ये है फॉरवर्ड काउंटिंग। ठीक है, और यहाँ पे हम उनको बैकवर्ड काउंटिंग बताते हैं। बैकवर्ड काउंटिंग जो है वो 10 से स्टार्ट होगी। अगर आप 1 to 10 की काउंटिंग कर रहे हैं बैकवर्ड, तो 10 से स्टार्ट होगी। 10 के बाद यहाँ पे 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, है ना। तो ये है फॉरवर्ड काउंटिंग और ये है बैकवर्ड काउंटिंग। ठीक है, आप उनको क्लियर कीजिए कि बैकवर्ड काउंटिंग क्या होती है, और उसके बाद आप उनको इस तरह से सवाल दे सकते हैं। 27 से बैकवर्ड 26, 25, 24, 23, 22, 21। फॉरवर्ड काउंटिंग जो होती है वो बच्चों के लिए बहुत इजी होती है, वो उसको जनरली कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब वो बैकवर्ड काउंटिंग का समय आता है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट फील होता है उनको। तो उसके लिए सबसे पहला तो है कि आप उनकी फॉरवर्ड काउंटिंग बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दीजिए, और दूसरा है कि बैकवर्ड काउंटिंग के लिए अगर उनको 1 to 100 बहुत अच्छे से कंप्लीट है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप 1 to 20 के भीतर उसको कराइए, क्योंकि 20 तक की जो काउंटिंग है वो बच्चे बहुत इजीली उसको कैच करते हैं।
उसके बाद आप उसको बढ़ाते जाइए 1 to 30, 1 to 50, 1 to 60 इस तरह करके, और फिर धीरे धीरे उनका कंप्लीट करवा दीजिए। एक साथ आप 1 to 50 मत लेके जाइए या फिर एक साथ 1 to 100 मत लेके जाइए, 1 to 20 करके आप उसको कंप्लीट करवाइए। 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, ठीक है। बच्चे पे बिल्कुल भी आप प्रेशर मत डालिए, क्योंकि क्या होता है कि जब बच्चों पे प्रेशर पड़ता है ना, तो बच्चे फिर उस चीज़ से भागने लगते हैं। एक तो उन्हें उनके लिए वो चीज़ें न्यू होती हैं, वो उनको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। उसके बाद जब उन पे प्रेशर पड़ता है कि भाई नहीं कंप्लीट हो रहा है, आप उनको डांट रहे हो, तो फिर वो उस चीज़ से भागने लगते हैं, फिर वो नहीं जल्दी कर पाते हैं। लेकिन अगर खेल खेल में आप उनको इस तरह से कंप्लीट कराओगे ना, थोड़ा थोड़ा करा के कराइए, एक साथ आप बहुत सारे सवाल मत दीजिए। एक अगर उनको 2 करने में कंफर्टेबल है तो आप 2 ही दीजिए, पर उसको क्लियर करते हुए करवाइए। तो धीरे धीरे क्या होता है, उनको जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना, तो उनको सॉल्व करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे मेन बात है मैथ में कि आप उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए। मैथ का बेसिक ही है कि अगर उनको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो फिर उनको वो चीज़ तुरंत समझ में आ जाएगी। अगर वो छोटे नंबर पे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बड़े नंबर में थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, अदरवाइज वो बहुत अच्छे से उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। मैथ जो है वो प्रैक्टिस पे डिपेंड है। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस कराएंगे, जितनी अच्छी जो बच्चे हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, उतना अच्छा उनका मैथ हो जाता है। 74, 73, 72, 71, ठीक है। जो हमने ये तैयार की है वो 100 तक है, 1 to 100 है। आप बच्चे के अकॉर्डिंग उसको तैयार करके उनको कंप्लीट करने को दे सकते हैं। और इसमें बहुत सारे वेज हैं कि आप किस तरीके से बच्चे को करवा सकते हो। तो इसमें से जिसमें भी आपको लगे कि बच्चा कंफर्टेबल है, आप उस तरीके से उनको करवा दीजिए, है ना। इस तरह से कर सकते हैं कि आपने एक शुरू का नंबर लिखा और एक लास्ट का नंबर लिखा, बीच के सभी में वो बैकवर्ड काउंटिंग करते हुए उसको कंप्लीट कर देंगे। 99, 98, 97, 96, 95, और धीरे धीरे कंप्लीट करते करते क्या होता है, उनकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, उनको वो चीज़ें समझ में आने लगती हैं। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, है ना। सबसे पहले आप इस तरह के इजी बैकवर्ड काउंटिंग है ना वो दीजिए, ये सो इजी है ना। 7 से यहाँ तक, 5 से 1 तक दीजिए, 10 से 5 तक दीजिए, 20 से 15 तक दीजिए, 15 से 10 तक दीजिए, है ना। तो ये जो है बहुत इजी है अगर बच्चा स्टार्टिंग में है तो। और अगर बच्चे को 1 to 100 कंप्लीट है और वो जानते हैं तो उनको धीरे धीरे इस तरह से बढ़ा के दे सकते हैं। नेक्स्ट है, एक इस तरह से भी आप बच्चों को बैकवर्ड काउंटिंग करने दे सकते हैं। इसमें क्या है कि बच्चे को ज़्यादा लिखने का मन नहीं है और आप उसको कंप्लीट कराना चाहते हैं, तो आप बीच बीच में लिखिए। इसमें क्या होता है कि बच्चा पहले से ही प्लस पॉइंट में होता है कि यहाँ पे तो बहुत सारा लिखा हुआ है, बस थोड़ा थोड़ा लिखना है, तो बच्चा उसको कर लेता है। जैसे 30 है, 29, 28, 27 लिखा हुआ है, यहाँ पे 26। इसमें बहुत, जब उनको दिखता है ना कि इसमें बहुत कम लिखना है, तो वो खुशी खुशी करते हैं कि इसमें बहुत कम लिखना है, हम इसको कर लेते हैं। तो अगर बच्चा इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो आप इस तरीके से उनको कंप्लीट करवाइए। 24, 23, 22, 21, 20, 19, और ये बहुत छोटी वर्कशीट भी है, 1 to 30 है, यानी 30 से स्टार्ट करते हुए 1 तक हमें कंप्लीट करना है ना। अगर बच्चे को ज़्यादा पढ़ना पसंद नहीं है या फिर उसकी इच्छा नहीं है पढ़ने की, तो आप उसको थोड़ा सा आपको तैयार करना पड़ेगा। मोस्टली होता है कि बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, तो आपको थोड़ा तो उनको तैयार करना पड़ेगा पढ़ने के लिए। और अब इस तरह की छोटी छोटी वर्कशीट्स उनको दीजिए, बच्चा इंटरेस्ट के साथ उसको कंप्लीट कर ले। क्योंकि मेरे भी बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको पढ़ा, अब तो वो बड़े हो गए खैर, तो जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो यही कहता है। 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लिखे होते हैं और थोड़े से लिखने होते हैं, तुरंत कंप्लीट हो जाता है ना। इस तरह से आप 20 to 1 भी दे सकते हैं, 10 to 1 दे सकते हैं। और दूसरा है इस तरह से, कंप्लीट द सीरीज विद करेक्ट न्यूमरल्स। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे हमने कॉलम्स बनाए हुए हैं, इनको कंप्लीट करना है। 18 है, 17, 16, 15, 14, 13, बस इतना का लिखना है ना। अगर बच्चा इतना भी नहीं करना चाह रहा है तो आप उनको छोटे नंबरों पे 1 to 20, 1 to 30 में इस तरह से बना के दे सकते हैं।
30, 29, 28, 27, 26, ठीक है। और इसमें से अगर कोई भी है आप अल्टरनेट इनको यूज़ करते हैं बैकवर्ड काउंटिंग के लिए, बच्चों का जो है वो कंप्लीट हो जाता है, प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। और आप डेली टू डेली मतलब अगर इस तरह से कोई एक भी करा देते हैं ना, मान लीजिए आपने आज इस तरीके से करवाया, कल आप इस तरीके से करवा रहे हैं या फिर इस तरीके से करवा रहे हैं, तो धीरे धीरे करके उनकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाती है और उसके बाद उनको दिक्कत नहीं होती है। बैकवर्ड काउंटिंग से एक तो होता है कि जो हम ओरल मैथ करते हैं ना, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 कर माइनस कर रहे हैं, 2 माइनस कर रहे हैं, तो उनमें ये बहुत इजी होता है। दूसरा बिफोर नंबर के लिए बहुत इजी होता है ना, 36, 35, 34, 33, 32, ठीक है, 50, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 49, 48, 47, 46 और 45। ओके, अगर उन्हें फॉरवर्ड काउंटिंग और बैकवर्ड काउंटिंग का अंतर पता है वो इजीली उसको कर देते हैं। और ये भी एक तरह से बहुत इजी वे है। इसमें देखिए, इसमें क्या है, बिफोर नंबर लिखना है। 89 से जस्ट पहले क्या आता है, 88 आता है ना। बैकवर्ड काउंटिंग अगर बच्चों को कंप्लीट होती है तो बिफोर नंबर कराने में बहुत इजी होता है। और अगर उनकी बैकवर्ड काउंटिंग कंप्लीट है तो ये बिफोर नंबर इजीली कर लेते हैं। और अगर वो बिफोर नंबर कर लेते हैं तो एक तरह से देखा जाए तो बैकवर्ड जो काउंटिंग होती है उसको भी 1 बैक करते हुए उसको कंप्लीट कर लेते हैं। 70 से 1 बैक 69, ठीक है, 69 से 1 बैक 68, 67, 66, इस तरह से भी वो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो बिफोर नंबर की भी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है इसके लिए। 61, 59 से पहले क्या आएगा, 58, 33 से 32, 29 से बिफोर 28, 99 से बिफोर 98। तो आपको इतनी तरह की जो वर्कशीट्स हैं मतलब प्रैक्टिस के लिए, बैकवर्ड काउंटिंग के लिए, तो आप एक एक करके सब तरह की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। या फिर आपके बच्चे को जिस तरीके से इंटरेस्ट है, जिस तरीके में इंटरेस्ट है, आप उस तरीके से करवाइए। मतलब तो ये है कि बच्चों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए बस। और एक बार जब प्रैक्टिस हो जाती है ना, उन्हें वो चीज़ समझ में आने लगती है, फिर आप उनको बड़े नंबर पे दीजिए, छोटे नंबर पे दीजिए, कम दीजिए, ज़्यादा दीजिए, फिर वो कर लेते हैं। क्योंकि मेन प्रॉब्लम तो तब होती है जब उन्हें वो चीज़ें नहीं आती और हम उनको करने को देते हैं, तो उस वक्त वो फिर उसको करना नहीं चाहते हैं। 52 से 1 बैक जाएंगे 51, है ना। और जो मैथ है ना उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। अब मैथ की प्रैक्टिस रेगुलर उनको करवाते रहना चाहिए। ये नहीं कि हाँ ये बच्चे को आता है इसकी ज़रूरत नहीं है, नहीं, आप उनको करवाइए। 5 से जस्ट पहले 4, 8 से जस्ट पहले क्या आएगा, 7, 9, 8, 19, 18 और 20, 19। ओके, तो आपने देखा कि आज की जो टिप्स है प्रैक्टिस के लिए वो बहुत हेल्पफुल होंगी। अगर बच्चे जो बैकवर्ड काउंटिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस तरीके से उनकी एक वर्कशीट तैयार करके उनको दे सकते हैं कि आप इस तरह से कंप्लीट कर लो, ठीक है। और इससे क्या होगा, जब हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस करा रहे होते हैं ना, तो अच्छा होता है कि हम उनको एक ही कॉन्सेप्ट क्लियर कराएं। प्रैक्टिस में कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप एक साथ उनको 2-3 तरह की करने को दे दीजिए, नहीं। प्रैक्टिस हमेशा 1 बेस पे होनी चाहिए। अगर आप बैकवर्ड काउंटिंग उनको सिखा रहे हैं तो उस तरह आप बैकवर्ड काउंटिंग के लिए ही प्रैक्टिस करने को दीजिए, जिससे क्या होता है कि उनका जो कॉन्सेप्ट है वो एक के बाद एक उसको प्रैक्टिस में आता है और वो धीरे धीरे उनको क्लियर हो जाता है। तो ये वर्कशीट आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। आप इसकी उनको प्रैक्टिस करा सकते हैं। अपनी तरफ से इस तरह के और भी जो वर्कशीट्स होती हैं वो तैयार करके बच्चों को दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि जो मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।